स्वयं साक्षात ओढ़रदानी करुणा कृपा के सागर श्री महादेव जी अपने ही मुखारविंद से भगवती उमा जी को लक्ष्य करके उनको निमित्त बना करके समस्त मानव जाति को ये दिव्य अध्यात्म रामायण श्रवण कराते। अरे प्रभु की कथा को सुनकर के जो कहे बस इतना बहुत है, वो कथा के रस को नहीं जानता। कथा के रस को वही जान सकता है जिसके कथा के प्रति श्रद्धा हो। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। सत्संग के बिना ये हरि कथा मिलती नहीं, और जब तक ये हरि कथा आती नहीं तब तक मोह जाता नहीं है। ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होत न दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह जाएगा नहीं, और मोह तब तक नहीं जाएगा जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, और भगवान की कथा सुने तो मोह चला जाएगा। मानव जीवन में तीन चीज बड़ी दुर्लभ हैं, हमने बताया। लेकिन उसी प्रकार मानव जीवन को गर्त में डालने के लिए तीन चीजें जीव को नित्य सुलभ हो जाती हैं। एक मोह, एक शोक और एक भय। मोह किस चीज का होता है, शोक किस चीज का होता है, और भय किस चीज का होता है? जो बीत गया, जो हमसे छूट चुका है, जिसको हम खो चुके हैं, उसका शोक है। चला गया चला गया चला गया। अरे क्या था हमारा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके दे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। संतों ने गाया, क्या लेके आए हो, आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, 2 दिन का मेला है। संतों ने तो कहा ये जग है चला चली का मेला, इस जग में सब रहेंगे अकेले, ये जग है चला चली का मेला। तो ये तो सब चलते रहते हैं, संसरती थी संसार गच्छती थी जगत। जो खिसकता चला जा रहा हो, जो छूटता चला जा रहा हो, जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हो, उसी का नाम संसार है। तो गए हुए का शोक, और ये संसार की नियति है, ये संसार का नियम है। जाना, कितने लोग चले गए, हम भी एक दिन जाने वाले हैं। प्रथम शोक मानव के जीवन में है जो दुख देता है, और दूसरा है मोह, और ये मोह हरि कथा के बिना जाता नहीं। और ये मोह है वर्तमान का, जो हमारे पास इतना नहीं है, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वह भी होना चाहिए। इस प्रकार जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, ममता बढ़ा रहे हैं। और संत पथिक जी महाराज कहते हैं, ममता बढ़ाना बड़ी मूढ़ता है, बहुत बड़ी मूढ़ता है, मूर्खता है ममता बढ़ाना। ये ममता जब आई है तो बड़ा दुख देने वाली है। ये ममता कहां से आती है, बोले ममता विषमता से आती है। और इस ममता को समाप्त करना हो
तो सत्संग का आश्रय लो, श्री राम का आश्रय लो, तो क्षमता आ जाएगी, ममता मिट जाएगी। ममता से सब परेशान है। बंगाल में भी एक ममता आई, सारा समाज परेशान उससे। तो वो आधुनिक ममता से इतना परेशान है, और ये ममता तो छोड़ती ही नहीं है। बंगाल वाले कहते हैं ये ममता हमको नहीं छोड़ रही है, और सारा संसार उसी ममता से जकड़ा हुआ है। वहां वो साकार रूप में आ गई और हमारे हृदय में निराकार रूप में जकड़ी हुई है। हृदय को सबके हृदय को ममता ने पकड़ा है। ये ममता ही मोह है। इस मोह से दूर रहना चाहिए, और वो दूर रहने का साधन है भगवान की कथा। और जो भविष्य है उसका भय, आगे क्या होगा, हमारे बालकों का क्या होगा, वो तो दूर की बात रही, अपने नहीं सोचते सोचते लोग मर जाते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, इनमें हम कंट्रोल रखें, इसलिए सुना रहा हूं आपको। कंट्रोल थोड़ा बहुत रखना चाहिए। बुढ़ापा आ गया तो धीरे 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 जीवन को कंट्रोल में रखना चाहिए। सब्जी में बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना चाहिए, बहुत ज्यादा मसाला नहीं डालना चाहिए। मसाला वो लोग पचा सकते हैं जो बहुत ज्यादा मजदूरी करते हैं। अरे घर में बैठे बैठे कितना पचाओगे, इसलिए मजदूरी करते हो तो खूब पचाओ। राजस्थान में खूब बढ़िया से तेल डाल के उसमें खूब बहुत सारा मसाला डाल के खिलाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन हम जैसे तो अब कुछ मेहनत करते नहीं, तो पछता भी नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान की कथा को सुनेंगे तो मोह चला जाएगा, और मोह गया तो भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग हो जाएगा, और अनुराग होगा तो उनके कथा से भी प्रीति हो जाएगी। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है माताओं, उसका हमें सब कुछ अच्छा लगता है। उसके साथ में किसी व्यक्ति का संबंध हो जाए तो वो व्यक्ति भी अच्छा लगने लग जाए। लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक हम उसके प्रति समर्पित नहीं हो सकते। भगवान की कथा समर्पण की कथा है, श्री राम कथा समर्पण की कथा है। अपने आप ने सुना अभी, जब तक इंद्रपुत्र जयंत ने भगवान की शरणागति नहीं ली तब तक उसका कल्याण नहीं हो पाया। इसी राम कथा में शबरी भगवान श्री राम की शरणागत होती है। भगवान श्री राम ने उसको दिव्य उपदेश दिया है। उन्होंने भी, श्री राम ने प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्या कहा है शबरी जी को? शबरी जी के उपाख्यान तक हम भले ही ना पहुंच पाए, उन दिव्य तपस्विनी का स्मरण करना हमारे लिए परम आवश्यक है। उन दिव्य तपस्विनी ने श्री राम की प्रतीक्षा की। उन्होंने भी तो यही गाया, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और ये शबरी ने चिरकाल तक प्रतीक्षा की। मानव जीवन प्रभु प्रतीक्षा के लिए है। मानव जीवन किसके लिए है? आज जान लीजिए इस दिव्य व्यासपीठ से, प्रभु की प्रतीक्षा के लिए। प्रभु से बड़ा कोई नहीं है, प्रभु से ज्यादा अपना कोई नहीं है। एक दिन सब पराये हो जाते हैं, लेकिन राम अपने रहते हैं। राम सदैव अपने बने रहते हैं। अरे राम सबके भी होते हैं माता जी। सब जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। केवल राम नाम ही जाता है।
राम नाम की बहुत महिमा है, प्रभु के नाम की बहुत महिमा है, प्रभु की कथा की बहुत महिमा है। इतनी महिमा है, गोस्वामी जी तो कहते हैं मैं रामचरितमानस में केवल नाम का प्रभाव लिख रहा हूं और कुछ नहीं है इस रामचरितमानस में। प्रभु के नाम को देख लो, बस प्रभु के नाम को ले लो, इस राम कथा से कल्याण हो जाएगा। अपने चरित्र को दिव्य बनाओ, राम कथा से पवित्र चरित्र बनाने वाला ये दिव्य कथा है। श्री राम का चरित्र मानव के चरित्र का आदर्श है। आदर्श को दर्शन भी बोलते हैं, दर्पण। ये दर्पण है, इसमें अपना मुख रोज देखना चाहिए। रामचरितमानस की पुस्तिका रोज पढ़ो और उसमें पढ़ते हुए आकलन करो कि जो पंक्तियां इसमें लिखी हैं इसके अनुसार मेरा जीवन कितना है। ये दर्पण है। और जब दर्पण में आप अपने चेहरे को देखते हो ना तो उसको साफ करते हो। कहीं उसमें पाउडर हाउडर लगाना हो तो दर्पण में देखकर लगा लेते हो, बिंदिया ठीक लगा है कि नहीं, तिलक अच्छे से लगा कि नहीं, बाल ठीक से बने कि नहीं, गले में हार ठीक से पहना है कि नहीं, ये दर्पण बताता है। श्री राम की कथा दर्पण है मानव समाज के लिए। इस कथा से अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए इस श्री राम चरित्र की कथा को देखना परम आवश्यक है। और जीवन का परम कल्याण कैसे हो जाए उसके लिए इस राम कथा से श्री राम के नाम को लेने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं इसमें मैंने और कुछ नहीं लिखा, केवल राम नाम लिखा है। यह मैं रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम उदारा, यह मैं रघुपति नाम उदारा, अति रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, जासु नाम लेत एक बारा, जासु नाम लेत एक बारा, नर उतरहि भव सागर पारा, नर उतरहि भव सागर पारा। ये श्री राम का नाम ही इस कथा में है। अति पावन, अत्यंत पावन है। जीवन को पवित्र करने वाला यदि कोई हो तो उसको पहले पवित्र होने की आवश्यकता है। हम तब किसी को पावन करेंगे जब हम में पावनता आ जाएगी। हम तब किसी को ज्ञानी बना सकेंगे जब स्वयं हमारे पास ज्ञान होगा। हम किसी को भक्ति तब प्रदान करेंगे जब हमारे पास भक्ति होगी। हम भगवत भक्त ही नहीं हैं, भगवत शरणागत ही नहीं हैं, तो हम किसी को शरणागति का उपदेश उसको शरणागति के मार्ग में कैसे लगा सकते हैं। यहाँ बड़ा हर्ष का विषय यह है कि माताजी तो स्वयं अध्यापिका हैं, बच्चों को सुशिक्षित करती हैं और अध्यापकों को तो अत्यंत आवश्यक है गुरुजनों को श्री राम के चरित्र को, श्री राम के आदर्शों को बच्चों के सामने रखा जाए, वो भी राम बन के दिखाएं। बच्चों को राम के चरित्र को सुन करके, देख करके राम बनने की इच्छा होती है। मुझे भी एक दिन राम बनने की इच्छा थी। बचपन में राम के कुछ सद्गुण लेने की इच्छा जागृत होती थी जब मैं राम जी के सीरियल को देखता था। मैंने कितना उनके दिव्य चरित्र को अपने में उतारा, ये तो कहने की बात नहीं है, लेकिन श्री राम को देख करके कोई भी आकर्षित होकर यही चाहता है कि मैं राम बन जाऊं।
एक मां चाहती है कि मेरा बेटा राम जैसा हो, एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा राम हो, एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो, एक भाई चाहता है मुझे राम जैसा भाई मिले। राम को सब चाहते हैं। इसलिए मैं गुरुजनों से ये अनुरोध